तो आज के क्लास में हम लोग थियरम 8.3 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक हो पाएगा आगे करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज किया जाएगा। तो थियरम 8.3 का पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या है गिवन इसमें। इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देन इट इज अ पैरेललोग्राम। जो देन के बाद लिखा रहता है जनरली वो क्या होता है, प्रूव करना होता है, और उससे पहले जो लिखा है वो गिवन स्टेटमेंट है। तो गिवन क्या है, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, एक कोई क्वाड्रिलेटरल बनाना पड़ेगा हमें, वो हमने ड्रॉ कर लिया है एबीसीडी। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी व्हाट इज गिवन, अपोजिट साइड्स का जो पेयर है वो इक्वल है। अपोजिट साइड आप लोग अच्छी तरह जानते हो, तो बताओ क्या क्या इक्वल है, कोई बोले। AB is equal to CD and BC is equal to AD. To prove, what is to prove, क्या प्रूव करना है, ABCD is पैरेललोग्राम। कंस्ट्रक्शन इसके लिए करना पड़ेगा, क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक्स्ट्रा क्या किया है हमने क्वाड्रिलेटरल बनाने के बाद, AC को ड्रॉ किया है, तो बस ये कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ज्वाइन AC। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, तभी पैरेललोग्राम प्रूव कर पाओगे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, कैसे कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होता है, जब उसके अपोजिट साइड्स का पेयर दोनों पैरेलल हो जाए, और पैरेलल दो लाइन को अगर दिखाना है तो क्या दिखाना होता है हमें, दो लाइन पैरेलल कब होती है, जब उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए, या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, या कोई इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हो जाए, यही सारे कंडीशंस है ना। तो यहाँ पे जनरली आपको किस तरह का पेयर दिख रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर दिख रहा है। अगर हम किसी तरह से इन दोनों को इक्वल प्रूव कर लें तो ये लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी, और अगर किसी तरह से इस एंगल को इसके पैरेलल इक्वल प्रूव कर लें तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएगी। तो पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, एंगल 1 2 3 4, ठीक है। नेमिंग कर लेने से इजी रहता है थोड़ा सा, नहीं तो पूरा बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा एंगल का नाम। अब हम दो ट्रायंगल सेलेक्ट करते हैं इसमें, जिनको पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तभी वो इक्वल हो सकते हैं। दो कॉन्ग्रुएंट, अब यहाँ पे जब हमने ये कंस्ट्रक्शन किया तो हमें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अगर किसी तरह से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें तो ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है और ये इसके इक्वल हो सकता है। तो वो दोनों ट्रायंगल कौन कौन से होंगे, इन ट्रायंगल्स फर्स्ट तो हमने लिख दिया ABC एंड सेकंड ट्रायंगल कौन सा लें, ABC एंड CDA। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए क्या क्या इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD गिवन है, AB इक्वल टू CD गिवन है ना, यस सर। और क्या गिवन है, BC इक्वल टू AD, ये दोनों ही गिवन है, और AC इक्वल टू CA है, क्यों, कॉमन आर्म है। दिस शोज दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय विच क्राइटेरिया, कौन सी क्राइटेरिया है, साइड क्राइटेरिया, बाय SSS। और जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंड एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा बाय CPCT। और जब ऐसा है एंगल 1 2 के इक्वल, 3 के इक्वल है, 2 4 के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं, बट दीज आर पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पेयर हैं, और जब ये इक्वल होंगे तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। दिस शोज दैट AB इज पैरेलल टू CD एंड BC is parallel to AD, hence ABCD is a parallelogram. किसी को कहीं कोई डाउट है जो हमने लिखा हो, कोई स्टेटमेंट ऐसा या कोई कुछ भी जो आपके समझ में ना आया हो,
ये कहां से ये लिखा गया, किस रूल से लिखा गया, पूछिए। आगे समझ में सबके नोट करनी। अब हमारा नेक्स्ट थ्योरम है 8.4 इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो गिवन क्या है इसमें, एक पैरेललोग्राम गिवन है, प्रूव क्या करना है, अपोजिट एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है। तो पहले गिवन लिखते हैं, ABCD इज पैरेललोग्राम, व्हाट इज टू प्रूव अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपोजिट एंगल बताइए कौन कौन है, B और D, दूसरा पेयर है A और C। ये प्रूव करना है एंगल B इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C। कंस्ट्रक्शन में फिर वही करेंगे, ज्वाइन AC। अब प्रूफ में देखिए फिर पैरेलल हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CP से ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, AB इक्वल टू, या फिर ऐसे पैरेललोग्राम गिवन है तो लिख लीजिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 होगा। पैरेललोग्राम है तो लाइंस पैरेलल होंगी अपोजिट साइड्स, तो एंगल 1 3 कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर दोनों इक्वल होंगे, और 2 4 के इक्वल होगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और कौन सी साइड इक्वल है, AC इक्वल टू CA कॉमन। दिस shows that triangle ABC is congruent to CDA by angle side एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, एंगल B इक्वल टू D बाई CPCT। और जब एक ही प्रोसीजर से दो बातें सिद्ध करनी हो, आपको दो चीजें प्रूव करनी हो, तो क्या करते हैं, एक सेम प्रोसीजर से अगर करना हो तो एक को करने के बाद लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, सेम प्रोसीजर से। अब अगर हमको A इक्वल टू C प्रूव करना है तो यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, फिर वही प्रोसीजर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं होती है अगर सेम प्रोसीजर है तो। यहाँ के बाद हम लिखेंगे सिमिलरली, we can prove angle A equal to angle C, that's proof।